कुर्मी को आदिवासी में शामिल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुर्मी समाज के लोग तो कह रहे हैं कि वो उनका हक अधिकार है और उसको वो लड़ कर लेंगे। कुर्मी लोग चेतावनी देते हैं कि नेपाल बनने के लिए झारखंड को मजबूर मत कीजिए। कुर्मी लोग अगर हमारा आरक्षण को छीनने का प्रयास करेगा तो झारखंड 2 बनेगा। जिनके पूर्वजों ने आदिवासी के ऊपर में छिछित किया था, वो क्यों आखिरकार वो आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं? हम लोग भी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। तो 1 महीना हम लोग रेल को चक्का जाम कर देंगे, 1 महीना। कुर्मी को आदिवासी में शामिल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जयराम महतो जो है वो सिर्फ जो है एक समाज को वो उलझा कर रखने का प्रयास, वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। ये राजनीति नहीं चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी। देखिए जयराम महतो आदिवासियों को ठगने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार उन लोगों का मांग को मान लेती है तो हम लोग भी सरकार का वोट बहिष्कार करने का काम करेंगे। कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर कुर्मी समाज के द्वारा लगातार आंदोलन की बात की जा रही है और कुछ दिन के अंदर में जंतर मंतर पर भव्य आंदोलन किया जाएगा। लेकिन उसी के विपरीत पूरे राज्य के सियासत में कुर्मी जाति वर्सेस आदिवासी समाज भी आमने सामने टकराव की स्थिति में आ गए हैं और वही नजारा झारखंड के रामगढ़ के सिद्धू कान्हू जिला मैदान में देखने को मिल रहा है, जहां पर आदिवासी समाज के लोग आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले यहां पर आज एकत्रित हुए हैं और कुर्मी समाज के लोगों के द्वारा जो एसटीएससी में शामिल खुद को किए जाने की मांग की जा रही है, उसका क्या कर रहे हैं आप लोग? विरोध कर रहे हैं। ये सारी बातें झूठ है और वो लोग मनगढ़ंत बना रहे हैं बातों को कि हम पहले आदिवासी थे। तो आदिवासी अगर पहले से रहते तो उन लोग का कल्चर अभी तक जिंदा रहता। आज बीते 5-7 साल से वे लोग नया नया प्रचंड अपना रहे हैं, नया नया वो धार्मिक चीज को अपना रहे हैं कि ये हमारा है, जबकि उनका कुछ है नहीं। ये आप लोग भी मीडिया के लोग जगह जगह घूमते होंगे, देखते होंगे कि उन लोग में आज रूढ़िवादिता प्रथा है ही नहीं। कोई रूढ़िवादिता प्रथा को मानते ही नहीं वे लोग। सड़क से लेकर सदन तक और जंतर मंतर पर बैठकर आंदोलन करेंगे, प्रधानमंत्री को भी दबाव डालेंगे वो लोग। वो दबाव कहीं पर भी डाले, लेकिन जो संवैधानिक है वो चीज नहीं हो सकता। उनका अधिकार ही नहीं है आदिवासी में सूची में आना, समझे ना। कैसे देखते हैं चाचा, ये जो उन लोगों के द्वारा कुर्मी समाज के लोगों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है कि हमको मेरा हक अधिकार दो, हम आदिवासी थे, हमको अनुसूचित जनजाति में शामिल करो। ऐसा है कि ये पहला बार आंदोलन कर रहा है कुर्मी और कुर्मी, ये बात नहीं है। 2005 में भी ये लोगों ने आंदोलन किया था, 2011 में भी आंदोलन किया था, 22 में भी किया था। और एक बार आप लोगों को याद होगा कि यहाँ का झारखंड का जितने विधायक सांसद थे, यहाँ तक है कि मुख्यमंत्री भी उनके हस्ताक्षर में शैलेंद्र महतो ने दे करके भिजवाया था। उस समय भी रामगढ़ जिला में आदिवासी छात्र संघ ने इसका पुरजोर विरोध किया था, रोकने का काम किया था। रह गया कि उनका डिमांड है, वो अपना डिमांड करता है। हमारा कहना है कि आदिवासी जीवन उसका अपना पद्धति है और उस पद्धति में वो राजनीतिक दबाव बना करके वो पॉलिटिकल दबाव से आदिवासी बनना चाहता, जो किसी कीमत में नहीं होगा। पहले भी जो यहाँ का जनजातीय भाषा संस्कृति का जो विभाग है उसके टीआरआई में जा करके उसको आवेदन को दिया था, जिसने उसका सर्वे करके स्पष्ट कर दिया कि किसी भी रूप में ये आदिवासी समाज में जाने का योग्यता नहीं रखता। ये खारिज हो चुका। उसके बाद ये राजनीतिक दबाव बनाने के लिए विधायकों सांसदों को अपना चुनावी मुद्दा बना के चलने के लिए ये डिमांड कर रहे हैं। अब उनका डिमांड है, हम उनको अपने खेमा में अपने आदिवासी समाज में जो 32 जनजाति हैं अभी 34 हुए हैं। अब इनके समाज के अंदर में अगर वो घुसपैठ करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो हमारा जो ज़मीन है, हमारा जो आरक्षण है, या जो हमारा झारखंड में 28 विधानसभा क्षेत्र है और जो लोकसभा हमारा 5 क्षेत्र है, उसको वो कब्जा करना चाहते हैं। और उस कब्जा को वो राजनीतिक हथकंडा लगा करके राजनीतिक दबाव के बनाना चाहते हैं। इसलिए आदिवासी समाज, ये झारखंड के जो आदिवासी हैं या देश के आदिवासी हैं, उनकी अस्मिता पर हमला की बात है। बिल्कुल, वो हमारे मने की अस्मिता के ऊपर हमला करना चाहते हैं तो हम उसको उसी रूप में जवाब देंगे। वो संविधानिक करेगा, हम संविधानिक देंगे। वो सड़क पे उतर के करेगा, हम सड़क में उतर करके पहले भी दिए हैं, आने वाला कल में भी देंगे। जैसा कि चाचा बात कर रहे हैं कि ये आपके अस्मिता के ऊपर में हमला है, आप कैसा देखते हैं? ये अस्मिता के ऊपर हमला है या फिर राजनीति की नई बहस की चाल है? ये नहीं, ये अस्मिता के ऊपर हमला है और हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, आरक्षण है, बहुत सारे छोटा छोटा जो है आरक्षण से मुखिया है, सरपंच है, जिला परिषद है, एमपी है, एमएलए है, ये सारे चीज़ को लूटने का ये षड्यंत्र है। और ये मनगढ़ंत बात ये लोग जो है नया नया इतिहास लिख रहा है,
नया नया किताब लिख रहा है, और जो किताब लिख रहा है, नया नया इतिहास बना रहा है, वो कहीं नहीं है। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कुछ कहना चाहें? हम लोग तो विरोध कर रहे हैं। आज का बैठक में इसको हम लोग पूर्वजों ने अपने मांग को पूरा करने के लिए जंतर मंतर तक वो लोग आंदोलित होने जा रहे हैं, सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। आपकी रूपरेखा आने वाले समय में क्या होने वाली है? मेरा भी जिस तरीका से उन लोगों ने आंदोलन का रूपरेखा तय किया है, उसी तरीका से हम लोग भी सड़क से लेकर संसद तक हम लोग भी ठप करने का काम करेंगे। डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो भी लगातार इस मुद्दे को लेकर पूरे राज्य में सियासत को गरमाए हुए हैं। क्या उनकी बढ़ती जो लोकप्रियता है वो आदिवासियों की एकजुटता पर कहीं ना कहीं कुछ प्रहार करेगी क्या? जयराम महतो जो है वो सिर्फ जो है एक समाज को वो उलझा कर रखने का प्रयास वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कर रहा है। तो वो जो आंदोलन की बात कर रहे हैं कि हम अपनी मांग को पूरा करवा कर रखेंगे, तो कैसे देखते हैं उसको? उसका आंदोलन जो है ना कभी पूरा नहीं होगा। और वो जो चाह रहा है ना, अब आदिवासी लोग जाग चुका है, और ऐसा आदिवासी हम लोग हैं कि ऐसा आंदोलन, उग्र आंदोलन होगा कि पूरा देश देखेगा। इस तरह का जो आंदोलन का रूपरेखा बन रहा है, अगर सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दबाव में आती है और इनकी मांगों को पूरा करने की ओर जाती है, तो क्या कुछ करेंगे आप? हम लोग यहाँ मोराबादी से लेकर के हम लोग जंतर मंतर तक पैदल चलेंगे। इतना हम लोग हैं पूरा इंडिया में। ये लोग तो गया है, प्लेन से गया है ना, ट्रेन से। हम लोग पैदल जाएंगे दिल्ली तक। और ये राजनीतिक षड्यंत्र है। और हम खास करके आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे कुर्मी भाई लोग हैं, ये राजनीति का रोटी लोग सेक रहे हैं, बाकी लोग बरगलाने का काम कर रहा है। आपका लोकोर समिति का जो गठन हुआ था 1965 में, उस समय भी देखिए ना, उस समय संविधान का जो मापदंड में जो जनजातीय जनगणना हो रहा था, उसमें कहीं भी वो सब नहीं आते हैं। उसमें किसी तरह का उस समिति की उनमें कोई पाया ही नहीं गया इसमें आदिवासी गई में। उस समय भी ये लोग फिर कहते हैं बीच में कि हम लोग 1950 से पहले हम लोग थे। तो भैया राजतंत्र उस समय था, अंग्रेज का शासन प्रशासन मतलब यहाँ जो राजतंत्र के अनुसार चलता था। तो अंग्रेज के समय में, और अभी तो प्रजातंत्र है। तो पहले का नियम हमारे तो 1946 में हमारा संविधान सभा का गठन हुआ। तो इधर सारा नियम कानून जो लागू हुआ, तो इधर का तरीका से बनेगा। आप बोल रहे हैं 1950 से पहले हम एसटी में थे, तो भैया फिर तो अंग्रेज शासन यहाँ लागू करना होगा ना। तो कहने का मतलब है एक एक कुर्मी भाई को जागने की बारी है, जो राजनीतिक रोटी सेक करके कुछ जो हमारे कुर्मी समाज के जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक एमपी हैं, अगर उनको समाज में लड़ाई करना है तो भैया जिस समय प्रतिनिधि मतलब संवैधानिक पद में नहीं थे उस समय जाना चाहिए ना दिल्ली। सरकार से क्या मांग है? एक और उनकी आंदोलन और एक और सरकार, तो क्या मांग है? हमारा मांग है कि हम कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। सरकार को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि मान लिया जाए, हम लोग पहले से जितना अनुसूचित जनजाति में है उनका तो सरकार हर तरह से कोई भी पूर्ण कर नहीं पा रही है। नहीं करेंगे। क्या चेतावनी है, अंतिम चेतावनी दे दीजिए। जो सड़क से जंतर मंतर तक आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, उनके लिए आदिवासी समाज के लोग क्या कुछ कहेंगे, बताइए। हम लोग भी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे, और ये आंदोलन हम लोग एक बार नहीं 4 बार पहले भी कर चुके हैं, और हर बार पहले से ज्यादा जानदार और तरीके से होगा, जोरदार तरीके से विरोध करेंगे। क्या होगा, क्या होने वाला? दायर है कि आप न्यूज वाला के माध्यम से आप उनको पूछिए, जिनके पूर्वजों ने आदिवासी के ऊपर में छीछी किया था, वो क्यों आखिरकार वो आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं? उस समय में लोग जानते थे कि आदिवासी के नाम पे वो बोलते थे साला वो मारा है, चिल्ला है, टिकना है, मरा हुआ को खाते हैं। उस समय बोल रहे नहीं, हम लोग को ऊंचा जाति में रखिए। जब उस समय वो जो है पटेल का वंशज जो मानते थे, अब क्या हो गया अचानक? वो पागल हो गया क्या कि जो आप जो है आदिवासी में जो है आने चाह रहे हैं? क्या बात है, अचानक जो है कि क्या हो गया? क्या आने वाले समय में तो लोग बोलेंगे कि नहीं हम ब्राह्मण जाति में चल जाएंगे? ये भी तो हकमारी है सीधे सीधे तौर पर आपके आदिवासी समाज। बिल्कुल, आरक्षण पर हमला, ये कोई भी बोल सकते हैं। हम लोग भी, आज के बच्चे भी ये बोल देंगे। बिल्कुल, ये हम लोग का कैसे इसका विरोध करेंगे? बहुत बड़ी आग पूरे राज्य में, देश में लग चुकी है, कैसे इसको जवाब देंगे? इसका विरोध में हम लोग पूरे समाज तैयारी कर रहे हैं, और कुर्मी से हमको लगता है लाख गुना ज्यादा उनका जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार उन लोगों का अगर मांग को मान लेती है, तो हम लोग भी सरकार का वोट बहिष्कार करने का काम करेंगे। और यहाँ से झारखंड से दिल्ली तक जितने भी जो है कि एसटी आरक्षण में जो हमारे जो एमपी एमएलए हैं, हम लोग उन लोग को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। जो आप हमारे होते हुए आप हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो आप किसके लिए लड़ रहे हैं? आप कुर्मी के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा नेता भी मैंने समझे आदिवासी हैं, हम आदिवासी के लिए लड़ेंगे। जो कुर्मी नेता लोग सब अपने जाति के लिए लड़ रहे हैं, विभिन्न पार्टी में होकर के भी हमारे नेता को भी
आदिवासी विरोधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो बिल्कुल ये रामगढ़ के सिद्धू कान्हू मैदान में जो आदिवासी समाज के लोगों के दिलों में जो आग की ज्वाला है वो आप समझ सकते हैं कि कुर्मी समाज के जो आंदोलन है उनको खुले तौर पर चेतावनी है कि आप अगर कुर्मी समाज को एसटीएससी में शामिल करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आंदोलन करेंगे तो ये आदिवासी समाज के लोग यहां से उठेंगे और पैदल चल के जाएंगे और पूरे राज्य सहित पूरे देश में उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन कुर्मी समाज के लोगों को एसटीएससी मतलब अनुसूचित जनजाति में बिल्कुल भी शामिल नहीं होने देंगे। सही है ना? एकदम सही है। किसी कीमत में 20 तारीख को अगर उन लोग अगर रेल को रोकेंगे तो 1 महीना हम लोग रेल को चक्का जाम कर देंगे। 1 महीना, वो तो 1 दिन रोकेंगे ना। पूरा केंद्र सरकार का हर विभाग को हम लोग रोकने का काम करेंगे। अगर 1 दिन, अगर 20 तारीख को अगर ये लोग सफल कर देता है तो पूरा आदिवासी, पूरा इंडिया का आदिवासी हम लोग केंद्र सरकार का रेल को 1 महीना तक रोक के रखेंगे। कुर्मी लोग अगर हमारा आरक्षण को छीनने का प्रयास करेगा तो झारखंड 2 बनेगा। और कुर्मी लोग चेतावनी देते हैं कि नेपाल बनने के लिए झारखंड को मंजूर मत कीजिए। आदिवासी एक ऐसा मजबूत है कि राज्य को अलग किया, देश को अलग किया, इसीलिए कुर्मी को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हमको छोड़ो नहीं तो आदिवासी एक ऐसा शक्तिशाली है कि पूरे राज्य को छितर बितर कर सकती है। टाइगर जयराम महतो तो कह रहे जनमत उनके साथ है, आपके लोग भी उनके साथ चले जाएंगे। देखिए, जयराम महतो आदिवासी लोग को जानते हैं, वो पढ़े लिखे होके आदिवासियों को ठगने का काम कर रहे हैं। और हम बताना चाहते हैं कि जयराम महतो के पल्लू में नहीं आए। आने वाला दिन में आप लिख लीजिए, जब भी हम लोग का लड़ाई होगा आदिवासी को, जब तक झारखंड रहेगा तो कुर्मी महतो से रहेगा। और कुर्मी महतो लोग से चेतावनी देना चाहते हैं कि झारखंड 2 बनाने का प्रयास मत कीजिए। इसलिए हमारे आदिवासी लोग को जगते हैं तो बहुत खतरनाक टाइप का जगते हैं। आदिवासी लोग का खून देखना है तो फिर से झारखंड 2 बनाएंगे। जिंदाबाद। Radha Govind Senior Secondary Public School, which is established in the year 2000. This is a leading school and we always focus on the all-round development of the children. We give all the modern facilities which are required for the development of the children in this age.